अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चश्मे माँ रोशन, दिले माशाद, आपको देख के आंखें रोशन हुई और दिल खुश हुआ। और मियाँ साहब बाकी हमको देख के, आपको देख के चश्मे माँ तारीख, दिले माँ तरा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और दिल का तरा निकल गया। अब कैसी बात कर रहे हैं गौरी साहब? आप क्यों अलहदा हो रहे हैं? मैं आप सबके लिए कह रहा हूँ, चश्मे माँ रोशन, दिले माँ शाद। आप लोग तो मेरी आंखों का तारा है। वाह वाह, आप आर्टिस्ट तो मेरी दिल की धड़कन है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू। मियाँ साहब, आपने तो ईरानी सदर के सामने फारसी बोल के उन्हें हैरान कर दिया। अभी तो फरीद साहब मैंने उनको शेख सादी की हकायतें नहीं सुनाई, वरना उन्होंने हो जाना था परेशान अस्त और हैरान अस्त, और उनकी आंखें रह जानी थी फटी की फटी अस्त, और उनका दिल हो जाना था बाग बाग अस्त। मैंने इसलिए जरा फारसी से थोड़ा हाथ खींच के रखा, कहीं ये ना कह दें कि मियाँ साहब 6 महीने साल के लिए आप ईरान के भी वजीर आजम बन जाए। देखिए हमारा भाई है, भाई मुल्क है, हमारा ब्रादर मुल्क है ईरान, इसलिए मुझसे फिर इनकार नहीं होना था। मियाँ साहब कहते हैं कि मर्द की एक जुबान होती है, तुसी तो कितनी जुबाना बोल लेंदे हो। इस तरह तो हमारी कौम जितनी बकरे की जुबानें खाती है, हमें तो फिर सिर्फ बै बै करनी चाहिए। मियाँ साहब, उनकी बात का जवाब दीजिए, आप तो जुगत करने पर आ गए हैं। अरे साहब, जब आप दूसरे की जुबान में उससे बात करते हैं तो फिर उसके करीब हो जाते हैं। इसलिए मैं आपके ये फनकारों के साथ इन्हीं की जुबान में बात करता हूँ। वो फारसी में वो क्या कहते हैं, हजार हजार लुत्फे जुदा गाना लज्जते जुगतस्त, ताकि फिर ना कोई करे दोबारा हिम्मते जुगतस्त। मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी फारसी से मुतासर होके ब्रादर इब्राहिम रईसी साहब ने, उन्होंने तो जलसे से खताब का प्रोग्राम बना लिया था। अच्छा जी। वो तो मैंने सिर्फ इसलिए हामी नहीं भरी कि कहीं जलसे में वो गाना ना कोई लगा दे, मिये दे नारे वजने ने दोबारा रंग सजने सजने ने। आपको मालूम है कि लोग मियाँ साहब से इश्क करते हैं, इनकी मेहरबानी। इसलिए मैंने सोचा कि पता नहीं रईसी साहब को इस तरह के नारों की आदत है या नहीं। इसलिए सिर्फ इसलिए मैंने इनकार कर दिया कि नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप जलसे से खिताब ना कीजिए। फिर वैसे भी आपको मालूम है कि हमारे जलसों में तो अक्सर वो आवाज भी लग जाती है, कुकड़ डाले। जी जी मियाँ साहब, मेहमान की हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये भी उनको कंफ्यूज करने वाली बात थी। ये पूरी दुनिया में सिर्फ हमारा मुल्क है जहाँ दाल को भी कुकड़ का खिताब मिला हुआ है। मियाँ साहब अगर माइंड ना करें प्लीज, मेहरबानी एक दफा फिर कह दें कुकड़ डाले। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हुआ हूँ, मैं कोई ये आवाजें लगाने के लिए नहीं आया हुआ कि कुकड़ डाले। वाह वाह वाह, अच्छा, दाल की तरह करारी आवाज है मियाँ साहब आपका। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। वो क्या कहते हैं कि हर एक के साथ
उसी की जबान में बात करनी चाहिए, तो इंसान करीब हो जाता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मियां साहब, मगर आपको ईरानी सदर के साथ मईशत की बात करनी चाहिए थी, तिजारती मुआहदों की बात करनी चाहिए थी। आप उन्हें फारसी और फिर अशार सुनाने में लग गए। देखिए फरीद साहब, 8 साल के बाद किसी ईरानी सदर ने दौरा किया है पाकिस्तान का, तो वो आते ही तो हमने ही ना शुरू हो जाना था, अपनी मुश्किलात, अपनी प्रॉब्लम उनके सामने आते ही नहीं रख देनी थी। पहले उनका कोई हाल अहवाल भी पूछना चाहिए था। और फिर आप देखें कि किसी आदमी को घेरने का भी एक फन होता है। आप फरीद साहब, आप कभी, मेरा ख्याल है कि आप कभी हमारी भाभी के साथ सुनयारे की दुकान पे नहीं गए। आप जब सुनयारे की दुकान पे जाते हैं तो वो जाते ही एकदम 250 रुपए वाला बनाना मिल्क शेक का गिलास आपके सामने रख देता है। बेशक आप 4 लोग हों, चारों के आगे रख देता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि मैंने ये 250 रुपया लगा के अभी 2.5 मिनट में 2.5 लाख कमा लेना है। वो फरीद साहब की गल्लां पे कर दियो, अगर वो सुनहरा 250 रुपया ना लावे तो ਉਹਦੇ कारोबार ਨੂੰ ਤੇ 2.5 ਘੜੀਆਂ ਦੀ आ जावे। जैसे फरीद साहब, इतवार को मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ, और वहां मैंने इंशाल्लाह हाजा अना और तुम से नीचे बात नहीं करनी, और इंशाल्लाह मैंने सिर्फ 3 दिन में मैंने अपनी अरबी भी रवा कर लेनी है। वैसे मियां साहब, ਤੁਸੀਂ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਊਦੀਆ, जुमेरात ਨੂੰ जाओ तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। क्या बात कर रहे हैं गौरी साहब, मैं कोई मांगने नहीं जा रहा, मैं अपनी कौम के लिए मांगने जा रहा हूं। और ये पैसा मांगने के लिए नहीं मैं करता दौरे। देखिए, किसी भी कारोबार के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, एक पैसा चाहिए होता है और दूसरी प्लानिंग। पैसा चूंकि हमारे पास है नहीं, तो फिर प्लानिंग है जो, वो तो लेके जाऊं ना कहीं। क्या बात है। मैं जाके उनको प्लानिंग बताता हूँ, फिर उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइए आके हमारे मुल्क में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मियां साहब, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही तो सऊदी अरब से होकर आए, फिर चल दिए। मेरा चार्जर उधर रह गया है जी।